तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी प्राचीन कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच मानिए आज के इस भागदौड़ और स्ट्रेस का सबसे अचूक इलाज है। हम अक्सर मानते हैं कि भक्ति का मतलब है चौबीसों घंटे बस भगवान का नाम जपना या फिर सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना, राइट? लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? आज हम इसी बात को डिकोड करेंगे और सच्चे समर्पण का एक ऐसा अर्थ खोजेंगे जो हमारे डेली रूटीन को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त आखिर है कौन? अब जब भी महान संतों की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम देवर्षि नारद मुनि का ही आता है ना? नारद मुनि जो हर पल उठते बैठते नारायण नारायण का जाप करते रहते थे, और हाँ, उन्हें खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस भी था कि इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कहानी में यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि का ये भ्रम दूर करने के लिए जो जवाब दिया, उसने सबको चौंका दिया। विष्णु जी ने खुद को चौबीसों घंटे जपने वाले नारद को नहीं, बल्कि एक बेहद साधारण से गरीब किसान को अपना सबसे प्रिय भक्त बताया। अब आप सोचिए, नारद मुनि के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। एक ऐसा इंसान जो दिन भर मिट्टी में पसीना बहाता है और मुश्किल से सुबह शाम भगवान को याद करता है, वो सबसे श्रेष्ठ कैसे हो गया? इस बात को समझने के लिए जरा उस किसान के डेली रूटीन पर नजर डालते हैं। वो किसान कड़ी धूप में तपती जमीन पर दिन भर अपना खून पसीना एक करता था, और इतनी भयंकर मेहनत के बाद जब वो शाम को बुरी तरह थक कर घर लौटता तो सोने से पहले एकदम सच्चे मन से भगवान को धन्यवाद देता था। बस एक सिंपल सी प्रार्थना, प्रभु आपने जो भी दिया है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ, बस। और उसकी इसी सादगी ने हर पल नाम जपने वाले नारद मुनि को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया था। तो नारद मुनि की इस उलझन को सुलझाने के लिए विष्णु जी ने उन्हें एक बड़ा ही अनोखा चैलेंज दिया। उन्होंने नारद जी के हाथ में ऊपर तक तेल से लबालब भरा हुआ एक प्याला रखा और कहा, नारद, इस प्याले को लेकर पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाओ, लेकिन हाँ, शर्त यह है कि तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ये चैलेंज असल में एक बहुत ही शानदार तरीका था नारद मुनि को एक भारी सांसारिक जिम्मेदारी का एहसास कराने का। और गैस कीजिए इसका रिजल्ट क्या रहा? शून्य। जी हाँ, बिल्कुल जीरो। जब नारद मुनि पूरा चक्कर लगाकर वापस लौटे तो उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि देखिए, तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी। तब विष्णु जी ने उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, अच्छा नारद, इस पूरी यात्रा में तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? जवाब था, एक बार भी नहीं। नारद मुनि उस तेल के प्याले को बचाने की टेंशन में इतने ज्यादा डूब गए थे कि वो भगवान को पूरी तरह से भूल ही गए। तो इस तेल के प्याले वाले उदाहरण से हमें आखिर क्या समझ आता है? विष्णु जी ने नारद मुनि को समझाया कि वो साधारण किसान हर रोज अपने सर्वाइवल, अपने परिवार और अपनी कड़ी मेहनत का एक बहुत भारी तेल का प्याला लेकर चलता है, लेकिन इतनी भारी जिम्मेदारियों के बावजूद वो बैलेंस नहीं खोता। वो दिन में 2 बार ही सही पर पूरी सच्चाई से ईश्वर को याद जरूर करता है, और असल में यही उसकी सबसे बड़ी महानता है। आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में इसी कहानी का एक और वर्जन भी मिलता है जो इस पॉइंट को और भी गहराई से समझाता है। उस कहानी में सबसे बड़ा भक्त एक चर्मकार यानी एक मोची है। वो इंसान दिन भर बदबूदार चमड़े को साफ करने का बहुत ही मुश्किल काम करता है, लेकिन वो अपनी उस मेहनत को भगवान की दी हुई एक सेवा मानता है। वो अपने काम को ही पूजा मानकर पूरी तन्मयता से करता है, और यही तो सच्ची भक्ति है। खैर, अगर हम इस प्राचीन कथा से थोड़ा बाहर आएं और सीधे धर्म ग्रंथों की बात करें तो ये पूरा कॉन्सेप्ट नवधा भक्ति से जुड़ता है। श्रीमद् भागवत पुराण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 अलग अलग रूप। ये हमें बताती है कि ईश्वर से जुड़ने का सिर्फ कोई एक फिक्स तरीका नहीं है, बल्कि समर्पण के कई खूबसूरत रास्ते हैं। और इन 9 तरीकों में से 2 सबसे मजबूत पिलर्स हैं, स्मरण यानी ईश्वर को याद रखना, और आत्मनिवेदन यानी अपना सर्वस्व और अपना सारा ईगो भगवान को सौंप देना। अब आपको समझ आ रहा होगा कि वो किसान और वो मोची भगवान के फेवरेट क्यों थे। उन्होंने अपना काम करते हुए ईश्वर का स्मरण भी किया और अपने काम के घमंड को छोड़कर आत्मनिवेदन का सच्चा रास्ता भी अपनाया। यही चीज कैसे एक यूनिवर्सल रूल बन जाती है, इसे हम भगवद गीता के उस बहुत ही फेमस श्लोक से समझ सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे काम पर है, उसके रिजल्ट पर नहीं। और देखा जाए तो यही वो कड़ी है जो हमारे रोजमर्रा के काम और हमारी आध्यात्मिक शांति को आपस में जोड़ती है। यहाँ पर सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशल है। सकाम कर्म वो है जहाँ हम सिर्फ रिजल्ट और फायदों के पीछे भागते हैं, जो आज के टाइम में एंग्जाइटी और स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन दूसरी तरफ है निष्काम कर्म। ये पूरी तरह से प्रोसेस पर फोकस करता है, रिजल्ट पर नहीं। और यकीन मानिए, निष्काम कर्म ही वो सीक्रेट मंत्र है जो हमारे दिमाग को गहरी शांति और स्टेबिलिटी दे सकता है। अब सवाल ये है कि आज की इस फास्ट पेस्ड लाइफ में ये सब कैसे अप्लाई होता है। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में हम सबके पास अपना अपना एक तेल का प्याला है। चाहे वो ऑफिस की डेडलाइंस हो, एग्जाम्स का स्ट्रेस हो या करियर बनाने की रेस, हम सब बिना एक भी बूंद छलकाए अपनी रेस पूरी करना चाहते हैं। और इसी चक्कर में हमारी मेंटल पीस कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। लेकिन अगर हम निष्काम कर्म वाले माइंडसेट को अपना लें तो इसके फायदे सच में कमाल के हैं। स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान विचारकों ने भी इसे कोई संन्यास का रास्ता नहीं, बल्कि आज की इस अस्त व्यस्त दुनिया में मेंटल हेल्थ को सही रखने का सबसे बड़ा टूल माना है। बिना फल की चिंता किए काम करने से हमारी एंग्जाइटी कम होती है, लाइफ में बैलेंस आता है और हम अंदर से ग्रो करते हैं। तो अगर आज के समय में कोई डॉक्टर अस्पताल में पूरी ईमानदारी से मरीजों का इलाज कर रहा है, कोई रिसर्चर लैब में काम कर रहा है, या आप अपने ऑफिस का काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं बिना हार जीत के डर के, तो आपका वो काम उस किसान की सच्ची भक्ति के बिल्कुल बराबर है। आपका काम ही आपकी पूजा बन जाता है। बस शर्त यह है कि उसमें कोई स्वार्थ ना हो। अब इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा कैसे बनाएं? ये बहुत सिंपल है। दिन की शुरुआत एक शांत माइंडसेट और थोड़े से ध्यान के साथ करें। अपने दिन भर के टास्क को ईमानदारी से प्लान करें। काम के बीच बीच में बस कुछ सेकंड्स के लिए एक पॉज लें और उस परम शक्ति को थैंक्स कहें। कोशिश करें कि आपके काम से किसी न किसी की भलाई हो, और रात को सोने से पहले बस 2 मिनट अपने पूरे दिन का शांति से रिव्यू करें। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि सच्ची आध्यात्मिक शांति पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागने या सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ को पूरी ईमानदारी से करना और रिजल्ट की टेंशन को दिमाग से निकाल देना, यही वो असली सीक्रेट है जो आपको आज की इस चूहों की दौड़ में कुचले जाने से बचा सकता है। और अब इस चर्चा को ख़त्म करते हुए एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। आज जब आप अपनी जिम्मेदारियों का वो तेल का प्याला उठाएंगे तो उसे कैसे संभालेंगे? क्या आप सिर्फ उस तेल को बचाने के स्ट्रेस में पूरा दिन निकाल देंगे, या फिर उस किसान की तरह अपना 100% देते हुए अपने अंदर की शांति को भी बनाए रखेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।